नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः इलेक्ट्रिकल लेगा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये चैनल आपका अपना ही चैनल है। आज हम जो है इलेक्ट्रीशियन की कुछ क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है उनको अपन हल करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, हथौड़े का आकार निम्न में से किसके द्वारा निश्चित किया जाता है या निश्चित होता है? पेन की लंबाई से, फेस के व्यास से, हथौड़े के बार से, हैंडल की लंबाई से। तो हमेशा ध्यान रखें, हथौड़े का जो है उसकी न ही पेन की लंबाई से होता है, न ही उसके व्यास से होता है और न ही उसकी हैंडल की लंबाई से होता है। वो मुख्य रूप से हैंडल का जो आपका हथौड़े का जो भार है, हथौड़े का भार जो होता है उसके अनुसार मापा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो है सी सही है। ये आपके सामने हथौड़ा है, इसके जो आगे का भाग होता है, ठीक है, इसी का जो भार होता है उसी के आधार पर जो है हम ये डिसाइड करते हैं कि हथौड़ा का आकार किस प्रकार से होता है। याद रखें। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, विद्युत उपकरण में ये प्रतीक किसका होता है? जो आपके सामने एक सिंबल दिख रहा है, इलेक्ट्रिकल सिंबल ही है। तो आप बताइए ये सिंबल हमें क्या दिखा रहा है? पहला है रिले, सेकंड नंबर है स्विच, सी है हमारा आइसोलेटर और या इनमें से कोई नहीं। लगाइए दिमाग और कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसका हो सकता है। देखो दोस्तों, मैं आपको एक सामने एक सिंबल बना के दिखा रहा हूँ। ये सिंबल मैंने बनाया है, ये और ये दोनों डिफरेंट है, आप देख रहे होंगे दोनों में डिफरेंट है। तो आपका जो आपके ऊपर जो दिख रहा है सिंबल वो किसका है? आइसोलेटर का। किसका है? आइसोलेटर का। और जो मैंने बनाया है ये किसका है? ये है हमारा स्विच का। ठीक है दोस्तों, दोनों का डिफरेंट आपके समझ में आ गया होगा। अभी हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये प्रतीक दर्शाता है। जो आपके सामने फिर एक सिंबल दिया है, हम इसके अंदर बेसिक बेसिक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग में हमारा ये पहला वीडियो है, इसके अंदर बेसिक दिखा रहे हैं और सिंबल पर ज़्यादा जोर दिया हुआ है। तो हम चैप्टर वाइज चलेंगे, आराम से चलेंगे। ये सीरीज़ जो है कोशिश करेंगे कि आपको डेली की बेस पे मिले। आज नए साल पे आपको दिया गया है। तो सिंबल आपने देख लिया होगा, इसमें से बताइए किसका है? प्रकाश स्विच के बिना मुख्य स्विच बोर्ड, प्रकाश स्विच के साथ मुख्य स्विच बोर्ड, या ये पावर स्विच के बिना मुख्य स्विच बोर्ड है, या सतह दीवार की सतह पर वायरिंग की गई है? इनमें से देखिए और आप बताइए हमें। ये जो है पावर स्विच के बिना मुख्य स्विच बोर्ड है, ठीक है। तो यानी इसमें से कौन सा होगा? सी। अभी आप देखिए नेक्स्ट चीज जो है इसके संबंधित है, आपके सारे डाउट जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। हाँ, अब बताइए, इसको देखिए और बताइए कि कौन सा है। ये पहले का है तो आप इस पर ज़्यादा गौर मत कीजिएगा, पहले का जो बताया हुआ था वही है। हम्म प्रकाश स्विच के बिना मुख्य स्विच बोर्ड, प्रकाश स्विच के साथ मुख्य स्विच बोर्ड, या पावर स्विच के बिना मुख्य फ्यूज बोर्ड, पावर स्विच के साथ मुख्य फ्यूज बोर्ड। तो आपके सामने ये दिख रहा है, ये आपका होगा। इसके अंदर क्या है? पावर स्विच के बिना मुख्य स्विच बोर्ड है, ठीक है।
और ये आपका पावर स्विच के बिना मुख्य फ्यूज। इतना अंतर है दोनों में, देख लीजिए। पावर स्विच का मुख्य फ्यूज बोर्ड होगा, बिना जो होगा वो ऐसा होगा, और जिसके साथ में आपका जो पावर पॉइंट जो होगा वो आपका इस प्रकार से होगा, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ होगा जैसा आप देख रहे हैं। यदि मैं पूरा भर देता हूँ इसको तो ये हो जाएगा के साथ, यानी कि मुख्य फ्यूज बोर्ड के साथ में आपका पावर पॉइंट। यहाँ पर देखिए हिंदी और इंग्लिश का अंतर है। प्रकाश का मतलब यहाँ पर है लाइट का, लाइट पॉइंट जो हम बोलते हैं, और पावर पॉइंट का लाइट 5 एम्पियर का होता है। और यहाँ पर दूसरा पावर पॉइंट, पावर स्विच बोला हुआ है, वो आपका पावर, ठीक है, पावर कितने का होता है, 15 एम्पियर की रेटिंग होती है। तो ये मुख्य रूप से ध्यान रखें, दोनों में अंतर प्रकाश और आपका लाइटिंग पॉइंट में और पावर पॉइंट में। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की साइड। ये लिखा हुआ है सामने, सेम सिंबल है। अब बताइए ये सिंबल किसका है। आराम से देखिए, दोनों मैंने आपको बता दिया, पावर के बिना, पावर स्विच जो है बिना मुख्य स्विच फ्यूज बोर्ड के साथ में और उसके बगैर। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो आपके सामने दिख रहा है वो किसका हो सकता है। ऑप्शन आपके सामने है A, B, C और D। इसी में से बताइए कि कौन सा होगा। प्रकाश स्विच के बिना मुख्य फ्यूज बोर्ड, प्रकाश स्विच के साथ मुख्य फ्यूज बोर्ड, या पावर स्विच के बिना मुख्य फ्यूज बोर्ड और पावर स्विच के साथ मुख्य फ्यूज बोर्ड। तो इतना पता है कि पावर के दोनों सिंबल हमने देख ही लिए, तो पीछे बसे A और B। तो अब आपको प्रकाश फ्यूज के बिना मुख्य फ्यूज बोर्ड है या प्रकाश के साथ में मुख्य फ्यूज बोर्ड है, ये आपको डिसाइड करना है। यानी कि इन दोनों में से कोई एक आएगा। यहाँ पे मेरे सामने दोनों में से बताइए। जैसा आपने पिछली बार देखा था, यहाँ देखिए, ये जो इसका अंतर क्या था, पावर स्विच के बिना मुख्य फ्यूज बोर्ड है, यानी पूरा बॉक्स भरा हुआ है, तो ये बिना मुख्य फ्यूज बोर्ड के होगा, ये हमने देखा था। तो अपन यहाँ पर भी क्या होगा, लाइटिंग पॉइंट जो होगा वो बिना फ्यूज बोर्ड के होगा, यानी कि इसमें कौन सा सही है, ए। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं हम। अब बताइए, तो पीछे कौन सा बच गया हमारे यहाँ। सीधी सी बात है, उस बॉक्स को पूरा भर दूंगा तो बिना हो जाएगा, और इसको आधा कर दूंगा तो मुख्य फ्यूज के साथ में हो जाएगा, यानी कि लाइटिंग पॉइंट के साथ में मेन फ्यूज बोर्ड। ओके, बी इसका राइट होगा, और इसको मैं फिर भर दूंगा तो मेरा कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। यदि आपको ये सीरीज़ पसंद आए तो लाइक कर देना। किसी भी डाउट के लिए हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जहाँ तक होता है कि अपने 10,000 सब्सक्राइब कंप्लीट होने वाले हैं, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फैमिली को आगे बढ़ाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जो हमें सामने दिख रहा है, इसी में से बताइए ये प्रतीक किसका है। ऑप्शन में है सरफेस कंड्यूट वायरिंग, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग, वायरिंग गोइंग टू गो डाउन वार्ड, और वायरिंग ऑन द वॉल सरफेस। इसी में से बताइए ये सिंबल किसका है। जैसा आपको दिख रहा है कि ये कंड्यूटर लगाया हुआ, जहाँ तक मेरा मतलब अपन पर्सनली इम्प्रेस करते हैं तो देखते हैं कि यह सिंबल किसका हो सकता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर कि ये कंड्यूट वायरिंग तो है, यानी कि वायरिंग वॉल पे भी नहीं हो सकती क्योंकि ऊपर कंड्यूट दिया हुआ है। तो इसमें से कंड्यूट वायरिंग कहाँ है, दोनों में से है, तो एक कंसील्ड वायरिंग अंदर होगा, ये आपके सरफेस के ऊपर है, तो आ जाएगा इसके अंदर ए, सरफेस कंड्यूट वायरिंग। ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। अब ये दिखाया गया है, इसके अंदर क्या हुआ है कि आपका जो सरफेस था उसको हटा दिया गया है, ये प्रतीक दर्शाता है। तो अभी आप देखिए इसके अंदर जो है हमने क्या किया है कि वायरिंग तो किया हुआ है, लेकिन ये वॉल के ऊपर वायरिंग किया हुआ है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा, मैंने बताया था सरफेस हो गया वायरिंग ऑन द वॉल सरफेस। ओके, इसमें आ जाएगा डी ऑप्शन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बताइए, ये प्रत्येक दर्शाता है सॉकेट आउटलेट 5 एम्पियर, सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर, सॉकेट आउटलेट स्विच के साथ 5 एम्पियर, स्विच के साथ सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर। आपको ये बताना है कि ये स्विच के साथ में है तो कौन सा है, लाइटिंग के साथ में है या पावर है या बिना है, बिना स्विच के हैं। ये चारों ऑप्शन में से ही आपको देखना है और आपको इस पर राइट क्लिक पर क्लिक करना है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है। देखो ये जो लिखा हुआ है इसके अंदर आपको और भी सिंबल में बना के दिखा देता हूँ। ये आपके 5 एम्पियर का हो गया एक बार करने से, 2 बार करने पर आपका ये वो लाइटिंग पॉइंट, और ये हो गया आपका पावर पॉइंट। यदि ये दोनों इस प्रकार से हो तो ये आपका हो जाएगा सॉकेट कौन सा है। तो यहाँ पर अपन डबल करके इसको टेढ़ा कर दिया जाए तो ये स्विच के साथ में है, यानी सिंगल यूँ करके एक हो तो आप समझ लेना कि स्विच के ये लाइन एक हो तो 5 एम्पियर की, और ऐसा करना मतलब ये सिंबल स्विच का होता है। तो आप देखेंगे कि स्विच के साथ सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर वाला इसमें राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने है कि ये सामने जो सिंबल दिख रहा है ये प्रतीक हमें क्या दिखाता है। तो सबसे पहला है सत का पंखा, ब्रैकेट पंखा, निकास पंखा, पंखा नियामक, रेगुलेटर है, एग्जॉस्ट फैन है, ब्रैकेट फैन है या सीलिंग फैन है। सीलिंग फैन का आपको पता ही है सिंबल कैसा होता है। ऐसा हो तो आपका कौन सा हो जाएगा, सीलिंग सत का पंखा हो जाएगा। और अभी आपके सामने जो ऑप्शन है इसको मैंने बंद कर किया हुआ है जैसा आपको दिख रहा होगा। तो इसके अंदर जो होगा वो आपका कौन सा होगा, देख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपका कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये क्या करता है, पंखा बंद कर दिया, हवा बाहर की तरफ फेंक रहा है, तो ये आपका हो जाएगा निकासी पंखा यानी कि एग्जॉस्ट फैन। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है विद्युत उपकरण में ये प्रतीक किसके लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें से आपको बताना है हीटर है, बल्ब है, इंडिकेटर है, एनर्जी मीटर है। जैसा आपको दिख रहा है तो ये हमारा एक हीटर का सिंबल है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमारे को 12 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने है। इसमें लिखा हुआ है धातु की चादर में रिवेट लगाने के लिए किस हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। धातु की चादर को रिवेट लगाने के लिए किस हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर हमें देखना है कौन सा। देखो अपन किसी को मतलब ये गिट्टी के रिवेट का मतलब होता है गिट्टी, उसको लगाने के लिए हम किस हथौड़े का काम करते हैं, तो हम किस दिवस से माने वॉल पिन हैमर। कौन सा होगा इसके अंदर हमारा, वॉल पिन हैमर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो आपके सामने बनाने की कोशिश की गई है, दिए गए हथौड़ा या दिए गए हैमर कौन सा है, तो आप इनमें से देखिए और बताइए कि इसमें से कौन सा ये हथौड़ा है हमारा। ये नहीं है सी, ये तो अपन ने अभी पहले का क्वेश्चन जो था उसी में वापस दिखा रहा है। जो हथौड़ा दिख रहा है उसमें से देखिए बताइए ये कौन सा हथौड़ा है। देखो यहाँ पर जो आपको कुछ कटा हुआ दिख रहा है, यहाँ का एक गोल आकार में दिख रहा है और ये पीछे हैंडल है इसका। और इसको देख के आप बताइए ये कीलें निकालने के लिए काम आता है, ये कील को ठोकने के लिए काम आता है। इस प्रकार का जो हथौड़ा होता है वो क्लॉ हैमर कहलाता है।
चलिए दोस्तों, वॉल पिन हैमर जो होता है वो इस साइड से यूँ तीखा होता है एक साइड से, और एक साइड से गोल यूँ होता है। तो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा क्वेश्चन है, दिखाए गए हैमर, ये दिखाया गया हैमर है, ये कौन सा हैमर है? पहले मैंने बताया था एक साइड से गोल, एक साइड से ठीक है, एक ये हो गया, एक साइड से आपका यूँ करके यूँ कटा हुआ था, वो हो गया ये बिल्कुल गोल। तीन आकार आपके सामने दिख रहे हैं। तो आपके सामने जो है ऊपर का हथौड़ा, जो क्वेश्चन में हथौड़ा है वो है आपका स्लेज हैमर सी, ठीक है। और ये आपका बॉल पिन हैमर कौन सा, ये ए, ठीक है। और ये आपका बी, और आपका क्रॉस पिन हैमर जो होगा उसके अंदर यहाँ से यूँ करके यूँ क्रॉस होगा, और ये जो टाइप होगा वो क्रॉस पिन हैमर होगा। तो ये हमारा ये हैमर के मुख्य टाइप थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। वो है आपका, खांसे और कीवे को काटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली छेनी का प्रकार कौन सा होता है? किसी भी खांसे को या कीवे, मतलब जहाँ से अपन कट होते हैं उसको काटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली छेनी का प्रकार कौन सा है? इसी ऑप्शन में से हैं प्लेट सीजल, क्रॉस कट सीजल, राउंड नोज सीजल, डायमंड पॉइंट सीजल। इनमें से कौन सी छेनी का प्रयोग किया जाता है? तो आपको अपने कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और हमेशा ध्यान रखें, किसी भी खांसे में डाल, मतलब खांसे को कट लगाने के लिए, काटने के लिए एक क्रॉस कट सीजल काम में ली जाती है। तो इसका ऑप्शन है करेक्ट बी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है। सैनिक को बनाया जाता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये ITI बेस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें इस प्रकार के क्वेश्चन जो है याद रखना ही पड़ेंगे अच्छे नंबर लाने के लिए। और अभी देखिए कौन सा है, मिड स्टील यानी नरम स्टील, कास्ट आयरन, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील, इनमें से किस धातु को बना जाता है? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि श्रेणी किसकी बनी हुई होती है। सीधी सी बात है भाई, हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, क्योंकि जितने भी औजार और जो मजबूती के बने होते हैं वो सारे किसके बने होते हैं? हाई कार्बन स्टील के। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत कार्य करने के लिए किस प्लायर का प्रयोग करना चाहिए? सीधी सी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक इलेक्ट्रीशियन के मुख्य तीन औजार होते हैं, प्लायर, टेस्टर और स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर को बोलते हैं पेचकस। ये तीनों मुख्य औजार होते हैं। तो इनमें से आपको विद्युत कार्य करने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन के पास कौन सी प्लायर होनी ही चाहिए? देखो, बाकी वाला काम नहीं होगा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन एक इम्पोर्टेंट प्लायर है जिसका नाम है कॉम्बिनेशन प्लायर। कौन सी प्लायर? कॉम्बिनेशन प्लायर, सी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? सी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, फेज टेस्टर में कौन सा बल्ब होता है? फेज टेस्टर मैंने बोला था कॉम्बिनेशन प्लायर, पेचकस और नियॉन टेस्टर या फेज टेस्टर उसको बोल सकते हैं। तो मैंने अभी बोल दिया आपको नियॉन टेस्टर, यानी इसके अंदर कौन सा बल्ब होता है? नियॉन लैंप या नियॉन बल्ब होता है। ये हमारा, इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेक्साब्लेड की TPI का पूर्ण रूप क्या है? यानी TPI की फुल फॉर्म क्या है? टीथ पर इंच, थ्री पिच इनर, टिथ पिच इनर, नॉन ऑफ इसमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ लिखा होता है, मैंने इसका आपको बताना है कि TPI की फुल फॉर्म क्या है। तो भैया बता दूं आपको, TPI की फुल फॉर्म होती है टीथ पर इंच। ए, इसका राइट आंसर होगा आपका कौन सा?
ए। मुख्य रूप से हेक्साब्लेड के अंदर कुछ साइज़ होती हैं, वो होती है 14 की, 18 की, 24 की, 32 की। TPI किसे जाना जाता है, यानी कि हम बोल सकते हैं हेक्साब्लेड की TPI की फुल फॉर्म होती है टीथ पर इंच। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा ए। चलिए दोस्त, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, मृदु इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है 0.7 से लगाकर 1.5 तक, या 0.25 से लेकर 0.7 तक, 0.15 से लगाकर 0.25, या डी आपका है 50% से 100% तक। देखिए, मृदु इस्पात में कार्बन की मात्रा जो होती है वो होती है आपकी 0.15 टू 0.25, यानी इसका राइट आंसर होगा आपका सी। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हमें रटना पड़ता है, उसी में से एक ये भी है। ऐसे हमें मृदु इस्पात के अंदर हमेशा कार्बन की मात्रा 0.15 टू 0.25% की मात्रा में होती है। और इसको हम इसलिए मिला जाती है, कार्बन को इसलिए मिला जाता है कि इसके अंदर लचीलापन और तन्मयता से इसको तन्मयता युक्त बनाया जा सके। इसके लिए हम कार्बन को हमेशा इस्पात में मिलाते हैं। तो ये हमारा आज का मुख्य क्वेश्चन था, जो आपको सीरीज थी जो आपको समझ में आई होगी। और इसी की PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो कल ही आएगा आपके सामने। और अब डेली हम इस प्रकार के वीडियो आपको देते रहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। किसी भी प्रकार के डाउट के लिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और बहुत ही जल्द आपके 10 सब्सक्राइब होंगे तो आपको बहुत बढ़िया नई जो है 10,000 सब्सक्राइब पर आपको एक बहुत बढ़िया ब्रेकिंग न्यूज़ दी जाएगी कि डेली क्लासेस, लाइव क्लास आपको दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टेस्ट सीरीज़ अच्छी लगी होगी। और किसी भी प्रकार की शंका के लिए या मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स दिया गया है, उसके अंदर आप अपनी बातें रख सकते हैं। और पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। किसी प्रकार की डिस्कस करने के लिए आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको 100% रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं, मिलते हैं फिर कल। थैंक यू।